और इस बीच वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी ने किया गृह मंत्री का स्वागत। एयरपोर्ट से काल भैरव मंदिर जाएंगे अमित शाह, तो वहीं काल भैरव मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। कल वाराणसी में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। उत्तराखंड के सीएम धामी काशी पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी वाराणसी में मौजूद हैं। कल होने वाली बैठक में शामिल भी होंगे। तो एयरपोर्ट से जहां काल भैरव मंदिर जाएंगे अमित शाह, ये बड़ी अपडेट। जहां वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी ने गृह मंत्री का इस दौरान स्वागत किया। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की जहां एक और ये बैठक होगी, तो वहीं सीएम योगी ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से काल भैरव मंदिर अब अमित शाह जाएंगे और इस दौरान स्वागत किया गया है। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने गृह मंत्री का स्वागत किया है। एयरपोर्ट से काल भैरव मंदिर जाएंगे अमित शाह, तो वहीं इसके साथ ही काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से सुशांत मुखर्जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, एक और देखिए, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ऐसे में सीएम योगी के द्वारा स्वागत किया गया है, सिलसिलेवार तरीके से बताइए क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान रहने वाला है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंच चुके हैं और मध्य क्षेत्र परिषद की जो पहली बैठक वाराणसी में होने वाली है, पहली बार ये बैठक वाराणसी में हो रही है और ऐसे में इसको लेकर के भव्य तैयारियां भी की गई है। पर आज का जो कार्यक्रम है वो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री काल भैरव मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। चूंकि पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दर्शन कर चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो पहुँचने वाले हैं। और इस पूरे आयोजन को इस तरह से देखें तो वाराणसी में स्वागत की भी लिए खास तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी में किस तरीके से स्वागत के लिए जगह जगह पर इस तरीके से स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जहां जहां से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरने वाला है, वहां वहां इस तरीके से स्वागत द्वार बनाए गए हैं। लगभग 8 से 9 पॉइंट्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरीके से जो कार्यकर्ता है स्वागत करेंगे। हालांकि आज का जो कार्यक्रम है वो गृह मंत्री का काल भैरव मंदिर जाने का है। इसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार शामिल हो रहे हैं और कल सुबह 11 बजे से मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक जो है वो होटल ताज में शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलनी है और उसके कुछ देर बाद गृह मंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जैसे कि हमें जानकारी दी गई है। और अभी आप देख सकते हैं वाराणसी में किस तरीके से लगातार जहां जहां से गृह मंत्री का काफिला गुजरने वाला है वहां से पूरी तरीके से सड़कों को रोक दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर तैनात कर दी गई है। और गृह मंत्री का काफिला अब वाराणसी के इस एयरपोर्ट के सड़क से होते हुए वाराणसी शहर में अंदर एंट्री कर रही है और वहां से सीधे काल भैरव मंदिर के लिए जाएंगे, जैसा कि हमें बताया गया है। और इसके बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और रात्रि विश्राम जो है वो भी होटल ताज में ही सारे जो मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री का भी उनका वहाँ पर होना है। पर उससे पहले एक डिनर का आयोजन किया गया है जहाँ पर चारों प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नीति आयोग के जो निदेशक हैं और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य हैं वो भी रह सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, जहां पर डिनर में शामिल होंगे। सभी लोग इस डिनर में शामिल होंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम भी जो है वो होटल ताज में ही होगा और उसके बाद सुबह 11 बजे से जो बैठक है मध्य क्षेत्र परिषद की, उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब 2 सवाल मेरे यहाँ पर और सुशांत की, देखिए प्रशासन की मौजूदगी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे और उनके हाथों में बीजेपी के झंडे और स्वागत के लिए वो भी खड़े हैं। तो ऐसे में क्या काफिला जिस दौरान यहां से गुजरेगा उसके रुकने का भी प्रबंध किया गया है? क्या बीच में कहीं रुकेगा या सीधा मंदिर की तरफ प्रस्थान करेगा? इसके साथ ही जो परिषद की बैठक होनी है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक है, ये किस मायनों में खास रहने वाली है? देखिए, सबसे पहला जो सवाल है आपका, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय जो यहाँ पर आयोजन किए गए हैं स्वागत के लिए, दरअसल ये पूरी तरीके से बीजेपी संगठन के द्वारा ये आयोजन किया गया है, जहाँ पर भारी संख्या में जो सुरक्षा के बीच जो है वो यहाँ पर स्वागत किए जाएंगे, पुष्प वर्षा की जाएगी। हालांकि काफिला का कहीं पर भी रोकना नहीं है, किसी भी काफिला को कहीं रोका नहीं जाएगा। स्वागत जो होगा वो काफिला चलते रहेंगे और पुष्प वर्षा की जाएगी। बात की जाए इस मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक की, तो ये जो बैठक है वो खास तौर पर राज्य के हितों के संदर्भ में विचार विमर्श करेगी। इसके साथ ही सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे, राज्य पुनर्गठन और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर इस पर बातचीत होगी। और खास तौर पर किस तरीके से चारों राज्यों के मुख्यमंत्री
सचिव समेत करीब 100 विशिष्ट जन और नीति आयोग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो बैठक है, किस तरीके से राज्यों के बीच में समन्वयता हो, सीमा विवाद जो है वो ना हो, सामाजिक विकास किस तरीके से हो और अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से हल किए जाए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, काफिले का दृश्य आप देख सकते हैं कि जो पायलट है वो गाड़ियां आ चुकी है, यानी कि बिल्कुल तमाम चीजें सुशांत हम लगातार देख रहे हैं। और देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारी भी की गई है, जहां पर लोग भी गृह मंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। एक और जहां सीएम के द्वारा खुद यहां पर स्वागत किया गया, तो ऐसे बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और ढोल नगाड़े की आवाजें भी साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं, जो कि स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हैं लोग। इसके साथ ही हम चाहेंगे थोड़ा इसके बारे में बताएं कि देखिए सीमा विवाद की भी आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा कहते हुए नजर आती है कि जो डबल इंजन की सरकार है, दुगनी तेजी से विकास भी हो रहा है, और यही वजह की यह बैठक भी खास रखी जाएगी क्योंकि इसमें 4 राज्यों के सीएम भी जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का होना, इसके साथ ही जिस तरीके से नीति आयोग का यहाँ शामिल होना और 100 विशिष्ट जन इसमें शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे, तो ये समझा जा सकता है ये बैठक बेहद अहम है। बैठक में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य के हितों के संदर्भ में विचार विमर्श करेगी। इसके अलावा सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं, राज्य पुनर्गठन, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत होगी और चर्चा होगी। माना जा सकता है कि ये जो बैठक है ये राज्यों को न सिर्फ आगे ले जाएगी बल्कि राज्यों में जो समन्वयता होती है उसको स्थापित करेगी। केंद्र सरकार भी इसमें अपनी भागीदारी दिखाएगी। तो ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मध्य क्षेत्र परिषद की ये बैठक है और पहली बार ये वाराणसी में आयोजित हो रही है और इसीलिए भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। और जहां से काफिला गुजर रहा है वहां पर इस समय डायवर्जन है, रोड का डायवर्जन है। रात को 8 बजे तक काल भैरव मंदिर से और होटल ताज के बीच में रोड का डायवर्जन रहने वाला है। ये जानकारी पहले ही जनता को दे दी गई थी और ऐसी व्यवस्थाएं की गई है ताकि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो ये जो मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है ये राज्यों के साथ साथ जो केंद्र सरकार है उसके लिए भी बेहद अहम है। और बिल्कुल देखिए बैठक अहम हो जाती है सुशांत, और ऐसे में वाराणसी का जिक्र सामने आया कि देखिए वाराणसी में पहली बार ये बैठक की जा रही है। ऐसे में क्या कोई खास वजह कि वाराणसी को इस बार चुना गया, या कहें कि आखिर क्या वजह रही कि वाराणसी में इस बैठक को रखा गया है? देखिए वाराणसी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है ये, और आज पहले से ही ये प्लानिंग हो गई थी कि ये बैठक जो है यहीं होनी है। आप पिछले कुछ वर्षों में देख चुके हैं कि वाराणसी में महत्वपूर्ण जो आयोजन है वो यहाँ पर हुए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए बैठक बिल्कुल अहम रहने वाली। और फिलहाल जो कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया, और ऐसे में गृह मंत्री फिलहाल पहुंचे हुए जहां पर सीएम के द्वारा खुद उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा उनका स्वागत किया गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।